नमस्कार। स्वागत है आपका टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड में। यदि आपने टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड। आज हम अपनी सामान्य हिंदी के तहत जो हमारी सामान्य हिंदी चल रही है आदित्य पब्लिकेशन वाली, तो उसकी आज हम चैप्टर नंबर 2 को देखें, जो है आपका वर्तनी का चैप्टर। उसमें भी देखो पहला एक यूनिट मैंने उसमें वर्तनी की आपको पढ़ा दी है, और आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। और जितने भी आदित्य पब्लिकेशन की बुक में प्रीवियस ईयर पुस्तक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, तो सबके सब आज हम यहाँ पर देखेंगे। लगभग आपके जितने भी सवाल होंगे तो उसको वन बाय वन हम इसको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और देखो जो ये वर्तनी का चैप्टर होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि आरओ में भी पूछा जाता है ये, और जो आरओ ए आर ओ का जो पेपर होता है यूपीए पीएससी का, उसमें भी पूछा जाता है। उसके साथ साथ जितने भी अदर एग्जाम होते हैं सभी में लगभग पूछा जाता है वर्तनी से। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्तनी को, और शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, वो कह रहा है वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, अर्थात वो इसकी बात कर रहा है कि इसकी अत्यधिक, अत्यधिक का शुद्ध वर्तनी क्या होगी। देखो अत्यधिक की शुद्ध वर्तनी जो होगी वो किस तरीके से हम देखेंगे, वो देखो। देखो अत्यधिक में बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये जो आका डंडा आ रहा ना ये फालतू है बस। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, अत्यधिक बनेगा। इसमें भी जैसे पहले आदत आएगा और ये बनेगा आपका अत्यधिक। इसलिए आंसर होगा आपका ए। ऐसी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है ये आपको देखना है। देखो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि इस तरह से नहीं होता, ये आपका गलत लिखा हुआ है प्रतिनिधि जो है। उसके बाद में आप ये भी देखें तो प्रतिनिधि में बड़ी की मात्रा नहीं होती यहाँ पर, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा प्रतिनिधि। प्रतिनिधि इस तरीके से आप इसका आंसर देखेंगे। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, देखो अशुद्ध साधु जो है वो बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, शून्य भी शुद्ध वर्तनी है, और उसके साथ साथ सांसारिक भी शुद्ध वर्तनी है। लेकिन हस्ताक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है या हस्तक्षेप होता है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा। अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा है वो। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, देखो अशुद्ध होगा, देखो प्रादेशिक बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, माधुर्य भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, और व्याप्त, व्याप्त भी ठीक लिखा हुआ है। लेकिन प्रमाणिक, प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। इस तरीके से आप देखेंगे इसको। नेक्स्ट है कौन सा शुद्ध है, शुद्ध शब्द देखना है इसमें। देखो शुद्ध शब्द जो होता है, देखो 46, वो 46 इस तरह से नहीं होता, वो 46 होता है, ना ही 46 होता और ना ही आपका ये 46 होता। साथ आंसर बनेगा आपका ए, 46 बनेगा आपका। नेक्स्ट, निम्न में शुद्ध वर्तनी या निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो पूज्य, पूज्य जो बनता है वो आपका इस तरह से बनता है पूज्य। परीक्षण आपका, परीक्षण इस तरीके से लिखा जाता है। उसी तरीके से प्राण नहीं होता, प्राण होता है आपका। और परीक्षा जो है आपका, परीक्षा वर्तनी की दृष्टि से आपका एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुत लिपि उसने उसी समय ले ली, अर्थात इसमें ये कह रहा है कि श्रुति लिपि में का शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। तो श्रुति लिपि की जो शुद्ध वर्तनी बनती है वो बनती है, श्रुति नहीं होती, इसमें श्रुत होता है। ये जो है ए की मात्रा जो है ये फालतू बस, तो इसलिए आंसर बनेगा इसका डी। तो श्रुत लिपि होगा आपका। एक शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, देखो शुद्ध वर्तनी जो होती है वो होती है ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित आपका डी आंसर बनेगा। ऊपर ई ल ईक है ईत है लिखित, ऊपरी लिखित आपका डी आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखो, जो आपका मुमूर्षु होता है ना, ध्यान रखना कि मुमूर्षु में शुरू में आपकी छोटे यू की मात्रा लगती है, और बीच में जो होती है आपकी वो बड़ों की मात्रा लगती है। बाकी शुरू में और लास्ट में दोनों में आपके, आप देखेंगे छोटे यू की मात्रा दिखेगी, और बीच में जो है ये बड़े यू की है, इसलिए आंसर बनेगा इसका बी। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। तो भग्गू सेठ जो होगा वो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है, तो इसका कह रहा है कि दुष्चरित्र में कौन सा ये इसका जो होगा शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो दुष्चरित्र जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, दुष्चरित्र। इस तरीके से इसका आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी कैसे छाटेंगे, तो ऋषि, ऋषि बिल्कुल एकदम शुद्ध है। आपके ऋषि इस तरह से नहीं होता, ना ही ऋषि होता और ना ही ऋषि होता, तो इसलिए आंसर बनेगा ए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाला जो चयन होगा, देखो अवनति, अवनति नहीं होता, अवनति होता है, ये भी नहीं होगा। उसी तरीके से मुश्किल में आधा से बनता है, तो ये भी नहीं होगा।
मातृभूमि, तो मातृभूमि में जो होता है वो मातृभूमि इस तरीके से लिखा जाता है, मातृभूमि। तो ये भी गलत हो गया आपका, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, श्रृंगार। श्रृंगार में ध्यान रखना, ये जो सैसरी वाला है इसमें केवल एक ये डंडा नहीं आता, इसको मत लगा देना, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द शुद्ध होगा, देखो इसमें जो आता है ना, ग के नीचे रे ऋषि वाला आता है रे, तो इसलिए आंसर बनेगा इसका अनुगृहीत। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखो जो शुद्ध शब्द होता है, जैसे मूल्यवान, मूल्यवान में हलंत लगेगा। क्लिष्ट नहीं होता, क्लिष्ट नहीं होता, क्लिष्ट होता है, ट लगेगा इस पर। ऐसे ही ब्रह्म, ये भी गलत लिखा हुआ है। और उसी तरीके से जो पृथक है आपका, ये आपका शुद्ध शब्द होगा, पृथक। नेक्स्ट, निम्न वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटना है, तो अशुद्ध देखना है आपको, तो अशुद्ध कौन सा होगा, देखो आनुषंगिक। आनुषंगिक क्या है, एकदम राइट शब्द है बिल्कुल। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं होता, यही आपका आंसर बनेगा। क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी वो ये होगी, तो इसलिए आंसर ये भी आपकी राइट है। और हमें क्या ढूंढना था, हमें निकालना था अशुद्ध, इसलिए आंसर बनेगा सी। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो अशुद्ध शब्द देखो कौन सा होगा, इसमें भी देखो अनुसुईया। अनुसुईया, अनुसुईया नहीं होता, अनुसुईया होता है, तो ये बिल्कुल राइट है। ऐनक भी आपका राइट है, संशय भी राइट है, इसलिए संकट, संकट नहीं होता, संकट होता है। ये जो बनेगा इसकी वर्तनी जो बनेगी वो संकट बनेगी इसकी। आंसर सी। सही वर्तनी छांटनी है, देखो सही वर्तनी कौन सी होगी, देखो षष्ठ। षष्ठ आपकी सही वर्तनी है एकदम। षष्ठम नहीं होता, कोई नहीं होता, इस तरीके से ना तो ये बनेगा, ना ही ये, और ना ही आपका ये। नेक्स्ट, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध शुद्ध है, तो उसको शुद्ध छांटना है। देखो सवाल जरूर पढ़ लेना कि शुद्ध पूछ रहा है अशुद्ध पूछ रहा है। तो किस शब्द की वर्तनी, देखो पृष्ठ नहीं होता, यदि आप इसमें टे की जगह ठे लगाते हो तो पृष्ठ बन जाएगा। उसी तरीके से प्रदर्शनी भी आपका क्या है, प्रदर्शनी भी आपका गलत है। ब्रज भाषा ये सही है आपका, तो ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शब्द ये जो शब्द है आपका, ये जो कवियत्री वाला शब्द है, ये तो आयोग ने कितनी बार पूछा है, ये तो आयोग को स्वयं भी नहीं पता होगा, कुछ ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है ये। इसको तो कम से कम ध्यान ही रखना आप। देखो कवियत्री जो होता है वो ना तो इस तरह से लिखा जाता है, ना ही इससे, और ना ही ये लिखा जाता है, कवि, कब यित्री लिखा जाता है, कब यित्री। देखो कितनी बार आया ये, खुद आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, तो शुद्ध वर्तनी वाले में शब्द में जो होता है वो अध्ययन होता है। ना तो अध्ययन होता, इसमें दो ये आते हैं, और ना ही इसमें पूरा दह दह नहीं आता, आधा दह आता है। ये भी गलत हो जाएगा आपका, और ये भी गलत, इसलिए आंसर बनेगा आपका अध्ययन। ए आधा दह, ये न, अध्ययन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो होगा, देखो उत्तरदायी में ये नहीं आता, ये की मात्रा आती है। ना ही आपका ये होगा, इसमें डबल तय आते हैं, एक आधा तय और एक पूरा तय, इसमें आधा ही तय है, ये भी नहीं बना। ना ही ये बनेगा, तो इसलिए आंसर बनेगा उत्तरदायी। कवयित्री, फिर से वही, फिर से उसने दोहरा दिया, तो आंसर बनेगा आपका बी, कवयित्री। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से अध्ययन अभी हमने पीछे देखा था, शुद्ध शब्द था। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका, नीचे दिए गए विकल्प में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। देखो ये जो लिखा हुआ है ये क्या, ये शुद्ध है? अब देखो यहाँ पर जो देखते हैं हम, ये जो वर्ड लिखा हुआ है अपने आप में ही शुद्ध है। यदि मैं आपसे कहूँ, जैसे अभी हमने पीछे देखा था अध्ययन, अध्ययन जो लिख रहा है ये भी आपका इसी तरीके से लिखा हुआ शब्द है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, यही बी बन जाएगा। जैसा है ऐसा का ऐसे रहने वाला है ये। तो शुद्ध वर्तनी या शुद्ध शब्द है, इनमें से शुद्ध शब्द जो होता है, देखो अनाधिकार नहीं होता, अंधिकार होता है, इसमें जो है आकार डंडा फालतू। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, अहल्या। अंतर ध्यान, तो अंतर ध्यान नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका, आंसर बनेगा उपर्युक्त, उपरयुक्त, डी। निम्नलिखित शब्द में कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द को चिन्ह है नहीं, ये नहीं होता, कृपया में पूरा पे आता है, इसलिए दवाइयां नहीं होगा। निर्भर, निर्भर होता है, तो इसलिए आंसर बनेगा आपका निर्भर। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो अशुद्ध वर्तनी जो होगी वो देखो कौन सी है, सोचनीय जो है वो आपका बिल्कुल राइट है। ज्योत्सना में आदत है और आदत से आते हैं, पीछे की वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। वार्ड में भी बिल्कुल राइट है, इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका बी। भास्कर जो है वो भास्कर गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट, सही बरतने वाला शब्द होगा, तो सही बरतने वाली जो शब्द होगा, देखो सुहृदय, सु में बड़ा ऊ लगेगा, छोटा ऊ लगेगा। इस स्पर्धा में पूरा स लगेगा, इसलिए ये भी नहीं बनेगा आपका, ना ही ये बनेगा। ससीम में
दो से होते हैं वो भी बड़े वाले, ये इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर सही पूछ रहा तो सुश्रूषा बनेगा इसका आंसर, सुश्रूषा। शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो शुद्ध वर्तनी देखो, शुद्ध वर्तनी शमशान ये नहीं होता, शमशान में जो होंगे ना दोनों ही पूरे से होंगे और वो भी बड़े वाले, बड़े से आएंगे यहाँ पर, इसलिए आंसर बनेगा इसका। नहीं सॉरी, एक जो होंगे तो दोनों ही बड़े से, लेकिन इसमें जो बनेगा ना वो पहला जो से आएगा वो आधा आएगा इसमें, इसलिए ये बनेगा शमशान। शुद्ध शब्द छांटिए, तो शुद्ध शब्द जो होगा देखो, अभ्यस्त नहीं होता, थ नहीं आएगा, त आएगा, बस इसमें इतना ही अंतर है, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा सी, अभ्यस्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द छांटना है इसमें भी। उज्ज्वल में हमेशा ध्यान रखना दो जय आते हैं वो भी आधे, ये आप पूरी तरीके से याद रखेंगे। जय जो आएंगे आपके, दो जय आएंगे वो भी आधे आधे, तो इसमें देख लो किसमें है, आपका पहला ही बनना है उज्ज्वलन। शुद्ध शब्द को पहचानना है इसमें भी, देखो आरसीवाद नहीं होता, आरसीवाद का मतलब आशीर्वाद होता है, जो इस तरीके से लिखते हैं ना, आसी, इस तरीके से वा के ऊपर रह की मात्रा लगती है, ना कि ई के ऊपर, इसलिए ये तो आंसर हो गया गलत, क्योंकि शुद्ध छांटना है हमें। आजीविका ये सही है, आजीविका ऊनी नहीं होता, बड़े ऊ आता है इसमें, ये इसका गलत हो जाएगा। अध्ययन नहीं होता, दो आधे, और एक तो आधा अध्याय आएगा इसमें और दो ये आएंगे पूरे, इसलिए ये आंसर ये भी गलत है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो देखो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही होगा, स्वातंत्र, ये नहीं होता इसमें, जो तय आता है ना ये वाला तय, ये इसमें आधा आता है, इसलिए ये भी हटाओ, इसे भी हटाओ और इसे भी हटाओ, तो ये हो जाएगा स्वातंत्र्य। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो वो किस तरीके से करेंगे, महात्म्य, महात्म्य नहीं होता, महात्म्य भी नहीं होता, और महात्म्य भी नहीं होता, महात्म्य होता है, महात्म्य, आधा तय और आधा मैं बनता है इसमें, इसलिए आंसर बी बनेगा आपका। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए, तो उच्छृंखलता जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसका जो सही संधि विच्छेद सही शुद्ध वर्तनी होगी इसकी, वो होगी आपकी उच्छृंखलता, ये होगा आपका, छह के नीचे ऋषि आएगा, उच्छृंखलता। शुद्ध शब्द चुनना है इसमें भी हमें, देखो शुद्ध शब्द कौन सा होता है, देखो गंगा जल, गंगा जल में हाइफन नहीं लगता, सीधा लिख दिया जाता है गंगा जल, इस तरीके से लिख देते हैं। उसी तरीके से वे बुनियाद, वे बुनियाद भी लिखा जाता है, वे बुनियाद, हाइफन इसमें भी गलत आ रहा है। उसी तरीके से आप देखेंगे शुद्ध शब्द ये सही है, इसमें हाइफन लगेगा, इसलिए ये बनेगा आपका बड़ा सा। चौपाया में भी हाइफन नहीं लगता, चौपाया सीधा लिख दिया जाता है। निम्नलिखित निम्न दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा, कौन सा होगा? यदि हम देखें कि शुद्ध वर्तनी हमें छांटनी है, तो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद जो है शब्द वो बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो सच्चिदानंद ही बनेगा। संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, कीर्ति जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखेंगे, कीर्ति, इस तरीके से होगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी शुद्ध कहलाती है, देखो क्या साहित्यिक भाषा, नहीं, प्रांजल भाषा, ये भी नहीं, व्याकरणिक भाषा है, देखो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, मानक भाषा, मानक भाषा आपकी जो है व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कहलाती है, जो हमारी मानक होती है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी जो होगी वो उपर्युक्त होगी, पीछे भी ये देखा था हमने इसको। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, देखो पुष्पांजलि नहीं होता, ये जो देख रहे हैं आप ये गलत है, निरापराध होता है, ये ठीक है, सॉरी, ये पूछ रहा है अशुद्ध, अशुद्ध पूछ रहा है, तो को पुष्पांजलि जो हो बिल्कुल राइट है एकदम। ऐसे ही भास्कर भी सही है, उज्ज्वल भी सही है, इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका, निरपराध, निरा निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है, निरपराध, तो इसलिए आंसर बनेगा इसका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी छूटनी है, छांटनी है हमें, तो ये होता है वागर्थ, हाँ ये ठीक है अपना वागर्थ, और ना तो वाकार्थ होता कोई, ना वागार्थ होता, ना वार्गथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शब्द, शुद्ध शब्द छांटना है आपको, तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा, आगामी नहीं होता, आगामी होता है, इसका जो बनेगा आगामी बनेगा, केंद्रीय, इस तरीके से लिखते हैं आप, केंद्रीय। दीक्षा गलत है आपका, दीक्षा इस तरीके से लिखा जाता है, इसलिए अधीन सही है, आंसर बनेगा सी। अशुद्ध शब्द छांटना है इसमें भी, अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, देखो क्षत्रिय बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, धोखा भी आपका राइट लिखा हुआ है, और श्रेष्ठ भी आपका राइट लिखा हुआ है, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका आविष्कार, ओ विस्कार, ये जो बनता है इसमें अशुद्ध जो होगा ये आविष्कार होता है, इस तरीके से लिखा जाता है आविष्कार, तो आपका आंसर डी बन जाएगा इसमें।
निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करें। देखो शुद्ध शब्द का जो चयन करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, देखो शुद्ध शब्द छांटना, देखो आकस्मिक, आकस्मिक आपका राइट है। आकस्मिक ना तो इस तरह से लिखा जाता, ना ही इस तरह से और ना ही इस तरह से। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाले जो शब्द देखेंगे वो देखो इसमें वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि, इसलिए आंसर बनेगा बी। वाल्मीकि ना तो इस तरह से लिखा जाएगा, ना ही इस तरह से और ना ही आपका इस तरीके से। सही शब्द का चयन कीजिए, तो सही शब्द जो होगा वो आपका परिणति, परिणति होगा सही शब्द। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा होगा, देखो पीछे देखा था आशीर्वाद नहीं होता, कोई भी आशीर्वाद नहीं होगा, ये गलत। आशीर्वाद नहीं होता, नहीं आशीर्वाद होता। आंसर क्या होगा, सी, आशीर्वाद होता है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध छांटना, देखो व्याकरण की दृष्टि से यदि हम देखें, जगत गुरु, ये बिल्कुल राइट है। ग्रहणी भी सही है, विभीषण भी सही है। विरहिणी नहीं होता, विरहिणी होता है आपका, तो इसलिए आंसर बनेगा आपका ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो शुद्ध छांटना है फिर से। अनुभूति नहीं होता, अनुभूति होता है, तो इसलिए आंसर बनेगा बी, अनुभूति। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, फिर से देखो, तो जो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा वो होगा अतियुक्ति होता है। अतियुक्ति नहीं होता, ये भी गलत है। अतियुक्ति नहीं होता, ये भी गलत है, ये तो इसलिए बनेगा अतियुक्ति। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द के सही रूप का चयन कीजिए, तो शब्द का सही रूप जो होगा देखो तृष्णा, इस तरीके से जो तृष्णा बनता है यही आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी देखो क्या होगी वो देखना है इसमें। उरीन नहीं होता, ये भी गलत है आपका। उरीन नहीं होता, ना ही उरीन होता, तो ये क्या बचा आपका, उर्ऋण बचा। उर्ऋण आपका सही होगा। शुद्ध वर्तनी छांटनी है इसमें भी आपको, देखो कैसे छाटेंगे। सुसुप्त नहीं होगा, ये भी गलत है। ऐसे आप देखें दृष्टा, दृष्टा भी गलत है आपका। रचिता, सॉरी, शुद्ध वर्तनी छाटनी है, ये आपका रचिता भी आपका। ये जो शुद्ध वर्तनी है दृष्टा, ये आपके बिल्कुल राइट है, इसलिए आंसर बी बनेगा। रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है, रचयिता, इस तरीके से होगा। सृष्टा नहीं होता, ये भी गलत है आपका, इसलिए आंसर बी बनेगा। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द देखते हैं इसमें। शुद्ध शब्द आपका पहले ही बन जाएगा, विदुषी होता है, ना विदु, ना कि विदुषी, ना विदुषी, ना विदुषी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी जो होगी इसमें देखो अस्पृश्यता जो होती है उसमें रै ऋषि वाला लगता है, ये आपका आंसर होगा सी। निम्नलिखित शब्द की वर्तनी सही है, किस शब्द की वर्तनी सही है, तो अभी पीछे देखा था अनुग्रहित होता है, आंसर बनेगा बी आपका। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है, तो संगम शब्द में जो आप देखते हैं वो किस तरह के अनुनासिक शब्द की अशुद्धि है। संगम जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है संगम, वो उसमें अर्धचंद्र बिंदु नहीं आता, केवल अंकी बिंदी आती है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। जैसे आप देखते हैं हंसता, हंसता की वर्तनी शुद्ध है एकदम। अंधेरा, अंधेरा भी सही है एकदम। और जो देखते हैं आप इसमें सी, भवैया, भवैया जो है यही आंसर बनेगा, इसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध नहीं है। घुंघची भी आपका सही होगा, इसलिए आंसर बनेगा आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो कौन सा शब्द शुद्ध होगा ये हम देखेंगे। देखो चांद में जो आता है वो अर्धचंद्र बिंदु आता है, ऐसे ही अंगना, अंगना बिल्कुल राइट सवाल है, राइट शब्द होगा। अंगना जो है आपका वो बिल्कुल एकदम सही है। अंक, अंक में भी आपका अंक बिंदी नहीं, अंक बिंदी ही आएगी केवल। आंख में अर्धचंद्र बिंदु आता है, इसलिए ये गलत होगा, तो आंसर बनेगा बी। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो आप देखो इसमें किस शब्द की, देखो सन्निधि होता है, सन्निधि। निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, तो देख लेते हैं। बारात, बसंत, बसंत नहीं होता वसंत होता है। ठीक? बारात नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखेंगे, तो ये भी गलत हो गया। उसी तरीके से बारात होता है और वसंत होता है, तो इसलिए आंसर बनेगा ये, सी आंसर होगा। बारात और वसंत नहीं, वसंत में बै लगता है, ना कि बै। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध विकल्प छूटिए। अब देखो अशुद्ध विकल्प कौन सा होगा ये देखना है हमें। महीना जो है वो बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, पूजनीय भी राइट लिखा हुआ है। और अशुद्ध छाटना तो जो आपका व्यंग है, व्यंग आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि व्यंग जो है वो इस तरीके से नहीं लिखा जाता। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, तो शुद्ध वर्तनी वाले में अंत्याक्षरी होता है। अंत्याक्षरी मतलब आधा न और आधा तय भी आता है इसमें, अंत्याक्षरी, बी बनेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है अंतरराष्ट्रीय। देखो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल एकदम राइट सवाल होगा, शब्द होगा आपका बी, अंतरराष्ट्रीय।
निम्नलिखित विकल्पों में सही शब्द चुनना है। देखो शुद्ध शब्द कैसे चुनेंगे, देखो पुनर्जागरण होता है, ना कि इस तरीके से नहीं, आके ऊपर रह की मात्रा लगती है इसमें, इसलिए ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, इसलिए आंसर बनेगा आपका सी, पुनर्जागरण। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। देखो प्रोक्त नहीं होता कोई भी, उपर्युक्त बताया था आपको, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो आंसर बनेगा डी, उपर्युक्त बनेगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध शब्द कौन से होंगे, अशुद्ध होता है आपका परमार्थ, तो यही आपका गलत है, अर्थात यही आपका आंसर होगा। सूर्योदय सही है, आशीर्वाद सही है, महर्षि सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध छांटनी है। देखो उज्जवल, उज्जवल एकदम सही है। श्रृंगार, श्रृंगार में पीछे बताया था कि ये जो डंडा लगा हुआ है ना, ये वाला ये नहीं आता, क्या आता है, केवल इतना ही आता है, श्रृंगार, इस तरीके से बनाते हैं, तो यही आपका आंसर होगा, बी आंसर बनेगा। शुद्ध वर्तनी किसकी है, तो शुद्ध वर्तनी एक ही है, अभी पीछे देखा जस्ट। निम्नलिखित सही वर्तनी वाला होगा, देखो आनुषंगिक, आनुषंगिक होता है, अनुषंगिक नहीं, आनुषंगिक, ना तो बी बने, ना ही डी और ना ही सी, आंसर बनेगा आनुषंगिक, ए आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी जो होगी वो कर्म नासा होती है आपकी, कर्म नासा, बड़ा से आता है ना कि छोटा सा है। ये गलत, ये भी गलत, और आपका ये भी गलत हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो होगा वो सुषमा होता है, सुषमा। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो अशुद्ध किसकी वर्तनी है वो देख लेते हैं। देखो सुश्रूषा, ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल राइट है, वेशभूषा भी राइट है, मनीषा भी राइट है, तो आंसर क्या है, सुश्रूषा। ये इसी का ही बदल कर रूप लिखा गया है, जो कि गलत है, आपका आंसर बनेगा बी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा, देखो निस्संदेह बिल्कुल राइट है, उज्जवल भी राइट है, निसंकोच भी राइट है, इसलिए महत्व बनेगा, आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, देखो अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी देखें तो इसमें हम देखें, वो दधीची, दधीची भी आपका एक आंसर बनेगा, तो दधीची में भी क्या होगा, ये भी अशुद्ध है। याज्ञवल्क्य बिल्कुल राइट शब्द है, निवृत्ति भी राइट है, लेकिन हम यहाँ पर देखें तो घनिष्ठ, तो घनिष्ठ भी राइट है। इसका मतलब क्या है, देखो दो आंसर निकलते हैं इसके, फिर एक तो आपका आंसर डी भी निकलेगा और आंसर इसका बी भी, ए भी निकलेगा। तो दधीची और घनिष्ठ, क्योंकि घनिष्ठ जो है घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है, टे की जगह ठे लगा दो तो ये शुद्ध हो जाएगा, तो इस पे आंसर जो बनेंगे वो दो बनेंगे, ए और डी। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। तो अशुद्ध शब्द फिर से छांटना, देखो अंधकार, अंधकार सही शब्द है। उज्जवल, उज्जवल में दो जे आते हैं, वो भी आते हैं, इसलिए आंसर बनेगा बी। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध छांटना है, फिर से देखो अशुद्ध कैसे छाटेंगे, अध्याय बिल्कुल राइट है, आजीविका भी राइट है, उज्जवल फिर से वही आ गया, आधा जय, तो आंसर बनेगा सी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अभी आपको बताया था कि उज्जवल में दो आधे जय आते हैं, उज्जवल। कौन सा शब्द, कौन सा अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, ये आपसे पूछना चाह रहे थे। देखो लेखन की असावधानी नहीं, जलवायु, देखो कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, तो असावधानी, देखो ये जो बी है ना आपका, ये अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, जलवायु। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा, देखो शुद्ध वर्तनी होगी, देखो यानी भी एकदम राइट सवाल है आपका, नहीं सॉरी, यानी जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, यानी, ये गलत होगा आपका, ये नहीं होगा। उसी तरीके से अनाधिकार, अनाधिकार भी एकदम राइट शब्द है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। प्रतिज्ञा, वो अनाधिकार नहीं होता, ये अंधिकार होता है, तो इसलिए ये भी गलत हुआ। अब देखो यहाँ पर प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा एकदम राइट है, इसलिए आंसर बनेगा सी। अब आशीर्वाद, देखो आशीर्वाद भी एकदम सही लिखा हुआ है, तो इसलिए आंसर बनेंगे इसके सी और डी दोनों सही। शुद्ध वर्तनी छांटनी है आपको इसमें, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, देखो सौंदर्य वर्धक होता है, यही आपका पहला ही आंसर बनेगा, सौंदर्य वर्धक। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी जो बनेगी वो प्रज्वलित बनता है, आधा जय बनता है इसमें, प्रज्वलित, इसलिए आंसर बनेगा ए। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी का शब्द होगा, देखो ज्योत्सना में तो आधा तय लगता है और आधा सय लगता है, इसलिए आंसर बनेगा आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो वो गलत छांटना। देखो पांचवा बिल्कुल राइट है, गांधी बिल्कुल राइट है, और बांस भी बिल्कुल राइट है। आंख में अर्धचंद्र बिंदु आता है, ना कि अंकी बिंदी केवल, इसलिए आंसर बनेगा आपका डी। कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है? देखो भस्म, ये भी गलत है, फाल्गुन ये भी गलत है, भीष्म ये सही है आपका, भीष्म आंसर बनेगा, सी बनेगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखें तो इसमें देखो शुद्ध वर्तनी वाला छांटना है, तो यहाँ पर प्रशंसा,
उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य ये आधा छः और ये आएगा कुशासन में से आएगा आधा। उसी तरीके से दीपिका जो होगी वो दी पी का इस तरीके से लिखते हैं, दी पी का। ये आपका आंसर, सी आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो कौन सा युग्म अशुद्ध है? देखो जो होता है दीक्षा परीक्षा, ये बिल्कुल राइट है। सुकर बलिवर्थ, ये भी राइट है। पूत सपूत, ये आपका आंसर होगा सर। यही आपका क्या है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो वो अशुद्ध छाट रहा है। पुष्पांजलि जो है वो एकदम राइट है। निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है, इसलिए आंसर बनेगा आपका बी। उज्ज्वल और भास्कर दोनों सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध छाटना फिर से वार्ड में बिल्कुल देखो सही है। उत्कर्ष, उत्कर्ष जो है वो उत्कर्ष, ये भी सही है। ऐसे वैमनस्य, वैमनस्य भी सही है। अशुद्ध वर्तनी किसकी है? मिथिलेश, मिथिलेश कुमारी नहीं होता, मिथिलेश कुमारी होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सा है? लो, अशुद्ध है आपका नौकरी, नौकरी मुझे लगता है डबल हो लगता है इसमें, इसलिए आंसर बनेगा बी। दैहिक, प्रौणिक, प्रौण और पौरुष, तीनों आंसर सही है आपके। अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, देखो अशुद्ध वर्तनी का जो शब्द है इसमें देखो चरमोत्कर्ष बिल्कुल राइट है, वार्ड में भी राइट है और पुनरुत्थान भी राइट है, तो आंसर क्या बनेगा? डी। हिरण्य कशिपु, ये जो होता है हिरण्य कशिपु होता है, कसी इस तरीके से बनता है हिरण्य कशिपु। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा वो प्रीतिदर्श, ये आपका शुद्ध वर्तनी है। दृष्टा, ये भी गलत है। रचयिता, ये भी गलत है। आहार, ये भी गलत है। एक वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? देखो खेवैया गलत है, न्योछावर भी गलत है। अंतरास, अंतरास एकदम राइट शब्द है आपका। एक वर्तनी शुद्ध है, तो कौन सी वर्तनी शुद्ध है? देखो सट दर्शन, सट दर्शन नहीं होता, सट दर्शन होता है, ये भी गलत। अनापेक्षित, ये भी गलत है। अनपेक्षित होता है। क्लिष्ट नहीं होता, क्लिष्ट होता है, ठह बनेगा ये। पर्यवसान, ये आपका आंसर होगा, पर्यवसान। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो देखो वर्तनी की दृष्टि से उन्नयन, ये गलत है। आधे, एक न और एक, एक न आधा आएगा, एक पूरा आएगा, लेकिन पहले वाला जो न है वो आधा आएगा इसमें, इसलिए आंसर बनेगा बी, उन्नयन होगा इसका। एक वर्तनी शुद्ध है, तो कौन सी वर्तनी शुद्ध है? देखो आविष्कार, आविष्कार बिल्कुल सही है। देवारसी, ये भी गलत है। जय माता, ये भी गलत है। निशब्द, ये भी गलत है। वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है? देखो राज्य महल की वर्तनी शुद्ध नहीं है, राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है। कोमलांगिनी, ये भी गलत है आपका। निरोग, निरोग ये भी गलत है। नी रोग होता है आपका, जैसे आप देखते हैं ना नी रोग, टू डॉट लगेगा, विसर्ग लगेगा, जब जाकर ये रोग बनेगा। अक्षौहिणी, अक्षौहिणी आपका सब सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द देख रहे हैं आप वो है क्लेश, ये वाला क्लेश। तो ये भी क्लेश है, ये भी क्लेश है, ये भी, लेकिन बड़ा से आता है, ये ध्यान रखना है। सी आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी में फिर से देखो ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो सहश्री वाला बनता है उसमें ये डंडा आता ही नहीं, इसलिए आंसर बनेगा आपका सी। शुद्ध, शुद्ध वर्तनी छाटनी है, उज्ज्वल में देखो दो आधे जे आते हैं, देख लो कहाँ है, इसलिए आंसर बनेगा आपका बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखो इसमें कौन सा है? हिरण्य कशिपु होता है, ये आपका सही होगा, हिरण्य कशिपु। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाले देखो कवयित्री होता है, आपका आंसर बनेगा ए, कवयित्री। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो उस शुद्ध वर्तनी में देखें तो उज्ज्वल में दो आधे जे आते हैं, तो ये भी गलत, ये तो गलत हो गया। पूछ कर आइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी तो इसकी तो होगी नहीं, ये तो गलत है। कवियत्री भी गलत है। वैमनस्यता और प्रमाणिक होता है, प्रमाणिक, इसलिए आंसर बनेगा आपका इसका डी। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? देखो संन्यास, संन्यास आपका बिल्कुल राइट शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द बनेगा वो बनेगा आपका उद्घोष, सही है आपका। तात्कालिक भी सही है, एकता भी सही है। उपरोक्त नहीं होता, कोई भी उपरयुक्त होता है, इसलिए आंसर डी बनेगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो अनुसंगिक नहीं होगा, इसमें ये वाला से नहीं आएगा छोटा, इसलिए आनुषंगिक होता है, आंसर बनेगा आपका सी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो फिर से देखो परीक्षा, परीक्षा आपका एकदम शुद्ध राइट शब्द होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध शब्द जो है वो अनुग्रहित होगा, अनुग्रहित, रै ऋषि वाला है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, देखो नरक नहीं होता, इस तरह का नरक नहीं होता, नहीं है नरक, सीधा होता है न रह के नरक, ये आंसर।
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो टिप्पणी होता है। ये आपका आंसर डी, टिप्पणी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा, तो प्रज्वलित राइट है, समुज्वल भी राइट है, उज्ज्वल भी राइट है, इसलिए समुज्वल जो है ये गलत है आपका। आंसर बनेगा डी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, वो अशुद्ध वर्तनी, देखो पारलौकिक, पारलौकिक सही है। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट नहीं होता, निश्चेष्ट होता है, इसलिए आंसर बनेगा आपका बी। शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी किसकी है? धोबिन। धोबिन जो है वो शब्द एकदम राइट लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध शुद्ध वर्तनी जो होगी, देखो भागीरथी इस तरह से नहीं, वो होता है भागीरथी। भाग, यह है भगीरथी, यह है आपका भागीरथी, आंसर बनेगा बी, भागीरथी होता है। शुद्ध वर्तनी छाटनी, इसमें भी देखो विरहिणी, विरिहिणी नहीं होता, विरहिणी भी नहीं होता, इसलिए आंसर बनेगा आपका सी, विरह विरहिणी, आंसर सी। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? देखो लंगड़, ये राइट है, भुजक्कड़ भी राइट है, और कोंकण भी राइट है। बुक्कड़, बुक्कड़ नहीं होता, बुक्कड़ होता है, इसलिए डी आंसर बनेगा। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? को किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निरानुनासिक, ये तो सही है। छिद्रान्वेषी भी सही है, गत्यर्थ भी सही है, इसलिए आंसर बनेगा। अंतस चेतना नहीं होता, अंतर्स चेतना होता है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो सुश्रूषा, मैंने आपको बताया था कि सुश्रूषा इस तरह से लिखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी होगी, ईसा नहीं होता, ईर्षा नहीं होता, ईर्षा नहीं होता, ईर्ष्या होता है, का आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है, तो अशुद्ध वर्तनी किसकी होगी? देखो उल्लंघन सही लिखा हुआ है, मनोरथ भी सही है, उज्जवल, उज्जवल में दो आधे जे आते हैं, इसलिए आंसर बनेगा सी। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो वो वर्तनी की दृष्टि से वंदना नहीं होता, वंदना होता है, लेकिन वंदना में अंकी बिंदी भी नहीं आती, ये भी नहीं होगा, वंदना भी नहीं होता, वंदना होता है, आधा नहीं आता है इसमें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो वो वांड में, वांड में जो होता है वो ये वाला, अंकी बिंदी कुछ नहीं आएगी, ना ही अर्धचंद्र बिंदु आएगा, तो ये खत्म, इसलिए आंसर बनेगा वार्ड में सी। शुद्ध वर्तनी वाला छांटना, इसमें भी देखो अंतर्धान, अंतर्धान जो है वो आपका एकदम राइट से, इसलिए आंसर सी बनेगा। नामों के में से एक नाम वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अब देखो कौन सा अशुद्ध है? कौशल्य जो है बिल्कुल सही राइट है, मैथिली शरण गुप्त ये भी राइट है, मेघनाद भी राइट है, इसलिए आंसर बनेगा आपका राहुल संस्कृत्यायन। इनमें से कौन से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो अशुद्ध कौन सी है? देखो अधीन बिल्कुल राइट है, भगीरथी भी राइट है, जागृत, जागृत ऐसे नहीं, जागृत ऐसे लिखा जाता है, जागृत, इसलिए आंसर बनेगा आपका सी। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो वो ज्योत्सना में आधा तय और आधा से आता है, ये आप ध्यान रखना, इसलिए आंसर सी। शुद्ध वर्तनी वाला हिरण्यकशिपु, को हिरण्यकशिपु बताया था, ये होता है आपका हिरण्यकशिपु, इस तरीके से लिखेंगे। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो होगा सन्यासी, सन्यासी नहीं होता, सन्यासी होता है, सन्यासी, अंकी बिंदी आती है इसमें। महत्व भी सही है, वाल्मीकि भी सही है, पैतृक भी सही है, आंसर डी। दुआ इसमें पूछ रहा है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो किस शब्द की? द्वारका, द्वारका जो है वो भगवान कृष्ण की नगरी थी, इसलिए ये जो द्वारका लिखा हुआ शब्द है ये आपका बिल्कुल राइट होगा। पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है। अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है, इसलिए आंसर तीनों ही ये गलत हो जाएंगे, आंसर बनेगा ए। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? वो किसकी वर्तनी शुद्ध है ये देख लेते हैं। सन्यासी, सन्यासी बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। अकाल, अकाल नहीं होता, अकाल होता है, ये भी गलत। आजीविका नहीं होती, ये आजीविका इस तरह से मात्रा लगेगी, ये भी गलत। अनुग्रहित नहीं होता, अनु ये जो है ना, ये इस तरीके से लिखेंगे, अनुग्रहित बनेगा, आंसर बनेगा ए। शुद्ध वर्तनी छांटनी है इसमें फिर से, तो शुद्ध वर्तनी होती है अंत्याक्षरी, देखो आधा तय और आधा नहीं आता है इसमें, इसलिए आंसर बनेगा आपका बी। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा शब्द है? देखो ये कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी छांटनी है आपको। दधीची, दघीची भी आपका बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। याग बल्कि नहीं होता, याग ये जो है इसमें एक आधा लय और आधा क्या नहीं आता, ये भी गलत है। निवृत्ति भी आपका क्या है, ये भी गलत है। घनिष्ठ, ये भी सही है आपका। इस प्रकार से देखो आंसर बनेंगे इसके ए और डी दोनों। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, और कौन सा अशुद्ध है वो देख लेते हैं। देखो अंतर्ध्यान बिल्कुल राइट है, आध्यात्म राइट है, अधीन राइट है, अनुग्रहित, अनुग्रहित में ये वाला लगता है ये, तो इसलिए आंसर बनेगा बी। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध है, देखो किसकी? देखो विश्लेषण जो बिल्कुल राइट है, ज्योत्सना में आधा है और आधे से आते हैं, ये भी राइट है। फिर दर्शनी भी राइट है। अनधिकार, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, आंसर बनेगा डी।
निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द होगा? देखो, कुमुदनी। कुमुदनी नहीं होता, कुमुदिनी होता है। आंसर बनेगा आपका बी, कुमुदिनी। ये भी गलत और ये भी गलत। शुद्ध वर्तनी छाटनी है फिर से, तो अधीन नहीं होता, पीछे हम कई बार देख चुके हैं, अधीन होता है ये। व्यवहारिक, व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है, ये भी गलत हुआ। मिष्ठान, मिष्ठान ये न नहीं आएगा, ये जो ये ठह नहीं आएगा, टे आएगा, मिष्ठान होता है। इसलिए आंसर बनेगा आपका अत्यधिक। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी होता है आदतनय और आदतय आता है इसमें, अंत्याक्षरी। आंसर बन जाएगा पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है आपका। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा? विदुषी। विदुषी आपका शुद्ध शब्द है, ना कि विदुषी, ना कि विदुषी, ना कि विदुषी। इसलिए आंसर ए। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध छांटने देखो। उज्जवल बिल्कुल राइट है, श्रृंगार गलत है आपका। श्रृंगार में ये डंडा नहीं आता, इसलिए आंसर बनेगा आपका बी। शुद्ध वर्तनी फिर से छांटनी है आपको, तो उपरोक्त नहीं होता, ऊपरी युक्त भी नहीं होता, ऊपर युक्त भी नहीं होता, ये जो रह है ये ऊपर लगता है इसके, तो इसलिए आंसर बनेगा आपका डी। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन सी है? देखो, सुश्रूषा बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, वेशभूषा राइट लिखा हुआ है, मनीषा भी, तो इसलिए आंसर बनेगा बी, सुश्रूषा। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए, तो ये देखो यहाँ पर जो सही शब्द होगा वो क्रोधाग्नि होता है, ये राइट है आपका, क्रोधाग्नि, ना कि क्रोधाग्नि, ना कि क्रोधाग्नि। आंसर ये गलत है, आंसर बनेगा ए। फिर कह रहा है कि सही शब्द की वर्तनी पहचानिए, तो वो सही शब्द की वर्तनी जो होगी वो कौन सी होगी? इसमें होगी अतिवृष्टि। अतिवृष्टि पहला ही ऑप्शन आपका फिट होगा यहाँ पे। नीचे दिए गए शब्दों की चार वर्तनी दी गई है, सही शब्द का चयन कीजिए, तो वो कैसे करेंगे चयन? 36 नहीं होता, 36 होता है। आधा तय और पूरा तय आता है, ये भी गलत, ये भी गलत, तो आंसर बनेगा 36, डी आंसर। एक ही शब्द की वर्तनी चार तरह से लिखी गई है, सही शब्द का चयन कीजिए, तो ये है आपका, देखो, ऊपरी लिखित नहीं होता, ऊपरी लिखित होता है, ऊपरी लिखित ये भी गलत है, ये भी ऊपरी लिखित होता है, ये वाला ऊपरी लिखित। वर्तनी चार है और सही बताना है, तो सही का चयन करना है इसमें, देखो, अनुग्रहित में ये वाला लय लगता है, तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। अनुग्रहित यदि आप देखें तो ये ठीक है आपका, अनुग्रहित, सी आंसर। शुद्ध शब्द छांटना है जी, यानी। यानी आपका सही है बिल्कुल एकदम। वाल्मीकि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। उज्ज्वल में दो जय, द्वंद में, इसमें भी वह लगता है, तो आंसर बनेगा ए। शुद्ध शब्द छांटना है इसमें भी, तो इसमें देखो, शुद्ध शब्द को जिजी विसा इस तरह से नहीं लिखा जाता, जिजी विसा इस तरीके से लिखा है, आंसर बनेगा आपका बी। शुद्ध अशुद्ध शब्द छांटना है आपका, देखो, यानी। यानी आपका सही है, यानी ये वाला सही है आपका, जबकि यानी ये वाला गलत है, इसलिए आंसर बनेगा ए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटना है, तो ऊपर युक्त बिल्कुल राइट है, ऊपर युक्त, ए आंसर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो ज्योत्सना में आधा तय और आधा से आते हैं, इसलिए आंसर बी बनेगा आपका। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो सन्यासी आधा, न और अंक की बिंदी आती है आधा, ये आपका सन्यासी ए बनेगा। शुद्ध शब्द छांटना है इसमें, हतोत्साहित होता है, हतोत्साहित आपका, वो हतोत्साह देखें, हतोत्साह भी एक तरीके से सही लिखा हुआ है और हतोत्साहित भी सही लिखा हुआ, तो ए और बी दोनों आंसर बनेंगे। शुद्ध रूप कौन सा होगा? शुद्ध रूप देखो, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी इस तरह से नहीं होता, प्रदर्शनी होता है, ये आपका आंसर बनेगा, प्रदर्शनी, बी आंसर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होता है वो मानवीकरण होता है, मानवीकरण, आंसर सी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा तो वो उच्छृंखल होता है, उच्छृंखलन, डी आंसर बनेगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फिर से ज्योत्सना फिर से आ गया, ये आदत है और आदत है, आंसर ए। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा इसमें, देखो, सदृश्य होता है, ये आंसर ए ही बन जाएगा, सदृश्य। सही वर्तनी किसकी है? आनुषंगिक नहीं होता, अनुषंगिक होता है, आंसर। ये कह रहा है कि सही वर्तनी, अच्छा सॉरी, आनुषंगिक होता है, अनुषंगिक नहीं होता, आनुषंगिक होगा, इसलिए आंसर बनेगा इसका ए। निम्नलिखित शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध होगी? देखो, उज्ज्वल सही है, कवयित्री गलत है, कवयित्री कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, कब यित्री, इस तरीके से, यही आंसर सी आंसर होगा इसका। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है? आशीर्वाद नहीं होगा, आशीर्वाद होता है, देखो ये वाला आप देखते हैं यहाँ पर, ये सी आंसर सी होगा, आशीर्वाद। शुद्ध शब्द का चयन करना है इसमें भी, तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा? पूजनीय होता है आपका, सी आंसर बनेगा, पूजनीय।
शुद्ध वर्तनी फिर से छांटनी है आपको, तो शुद्ध वर्तनी देखो जिजीविषा इस तरह से भी नहीं लिखते, वर्तनी शुद्धि अशुद्धि है इसमें भी, और इसमें जिजीविषा इस तरीके से लिखा जाता है, जिजीविषा। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटना है। उज्ज्वल में दो आधे जे आते हैं, ये आप ध्यान रखना। बी आंसर। नेक्स्ट, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, तो युधिष्ठिर की शुद्ध वर्तनी छांटनी है आपको। देखो युधिष्ठिर इस तरीके से लिखा जाता है, युधिष्ठिर, आधा बड़ा भी षटकोण वाला से लगता है, वो भी आधा। उच्छृंखलता, उच्छृंखलता जो है वो उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, ओ सही वर्तनी क्या होगी, देखो जो सही वर्तनी होगी वो होगी आपकी उच्छृंखलता, ये बनेगा आपका उच्च श्रृंखलता, श्रेय नहीं होता, छह आता है, तो श्रृंखलता। आयुर्वेदिक नहीं होता, आयुर्वेदिक होता है। अब इसमें देख लो कौन सा मैच करता है, देखो आयुर्वेदिक, बी आंसर लगेगा। दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं, तो अप्रत्याशित को सही से करना है। तो अप्रत्याशित जो होता है अत्याशित होता है, अप्रत्याशित नहीं होता, बल्कि बड़ी इसमें जो मात्रा लगती है वो छोटे ऊ की लगती है, छोटी ई, तो अप्रत्याशित बनेगा, सी आंसर। पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं, तो दंपत्ति गला है, गलत है, आधा मैं लगेगा इसमें। इसमें देख लो किसमें लगा हुआ है, तो दंपत्ति बी है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध शब्द जो होता है वो ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या, आंसर ए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध शब्द जो होगा वो बी होगा, पूजनीय। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द कौन सा होगा, देखो शुद्ध शब्द जो होता है वो होता है पुरस्कार, आंसर बनेगा बी, पुरस्कार। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी शब्द जो होगा वो आशीर्वाद होता है। कौन सा वर्तनी शुद्ध है, तो कौन सी वर्तनी शुद्ध है ये देख लेते हैं, देखो विशेष, ये आपका राइट है एकदम, विशेष। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो बर्तन इस तरीके से लिखते हैं, बर्तन, ऊपर तय के ऊपर नहीं लगता, बर्तन सीधा लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, प्रतिष्ठा होता है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ना ही ये होगा, आंसर बी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी जो होती है वो मृत्युंजय, ये आपकी सही है, मृत्युंजय। शुद्ध वर्तनी अस्पृश्य, अस्पृश्यता होता है, अस्पृश्यता आपका ये, इसका वर्णन भी आप देखते हैं अनुच्छेद, जो आर्टिकल है हमारा पॉलिटी का, अनुच्छेद 17 में किया गया है, अस्पृश्यता का वर्णन। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी का जो चयन है वो शताब्दी होता है, ये आपका राइट है, शताब्दी। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो सी बनेगा इसमें आंसर, त्रिदोष। तो त्रिदोष इस तरीके से लिखते हैं, ना कि इस तरह से, ना ही इस तरह से, ना ही इस तरह से। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, औद्योगिकरण होता है, बड़े ओ की मात्रा लगती है, इसलिए यह बनेगा औद्योगिकरण, बी आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, देखो शुद्ध वर्तनी होगी जो कि परिणीति होता है, परिणीति, ए आंसर। शुद्ध वर्तनी होगी स्थाई, तो स्थाई बनता है ये वाला, स्थाई, इस तरीके से लिखेंगे। शुद्ध वर्तनी फिर से, तो जल्दी जो है, जल्दी की वर्तनी बिल्कुल राइट है, जल्दी। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो शुद्ध वर्तनी जो बनती है वो प्राकथन बनती है, आधा कै और पूरा कै लगता है, जब जाकर प्राकथन बनता है, ए आंसर। शुद्ध वर्तनी फिर छाटनी है, देखो क्षेत्र, क्षेत्र जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, छह छतरी वाला आता है और क्षेत्र बन जाता है, ए आंसर। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो रासायनिक, देखो रासायनिक नहीं होता, ये होता है रासायनिक, इसलिए मैं आंसर बनेगा बी, रासायनिक। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है फिर से, तो वो प्रीतिवादी, ये आपका राइट है, ए आंसर लगेगा इसमें। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी जो बनेगी वो द्वंद्व होती है, जैसे समास नहीं देखा आपने, द्वंद्व समास, वो ये, तो द्वंद्व में व के नीचे, दोनों के नीचे व आता है, तो इसलिए आपका बन जाता है द्वंद्व। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो वो उत्सव, उत्सव किस तरह से मनाते हैं, वो उत्सव जो है इस तरह आदत्य आता है। शुद्ध वर्तनी फिर से निदर्शन होता है, निर्दर्शन नहीं होता, ये गलत है, निदर्शन होता है, आंसर बी। शुद्ध वर्तनी छाटनी ज्येष्ठ, ज्येष्ठ कैसे लिखेंगे, ज्येष्ठ इस तरह से लिखा जाता है, आधा जय और आधा सह षटकोण वाला सह लगता है इसमें, इसलिए आपका बनेगा ज्येष्ठ। है सही वर्तनी छाटनी, देखो शारीरिक, शारीरिक नहीं होता, शारीरिक होता है, ये भी गलत है, ये आपका राइट है, शारीरिक, ये भी डी भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो कौन सा शब्द शुद्ध है, देखो अधिशासी, ये आपका शुद्ध शब्द है, अधिशासी। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, देखो सन्यासी, सन्यासी ए ऑप्शन, उनकी बिंदी लगती है और नया आधा आता है।
व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, तो इसमें जो होगा वो होगा व्यवहारिक। बी आंसर बनेगा। व्यवहारिक गलत है ये, व्यवहारिक होता है। बी आंसर। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होगा? इसका सही आपको बर्तनी छांटनी है तो ये भी नहीं होगा, ना ही ये होगा। ये होता है अतिशयोक्ति, ये बनेगा। से इसमें पूरा आता है, इसलिए अतिशयोक्ति बनेगा, डी। चातक सुवाती की बूंद का प्यासा होता है, तो इसका मतलब क्या है? तो वो सुवाती जो लिखा हुआ है ना, ये गलत है। तो सुवाती इस तरीके से लिखते हैं, आधा से व्या तय। सी आंसर। साहित्य और समाज का अनन्याश्रित संबंध है, तो अनन्याश्रित ये गलत लिखा हुआ, ये आपको सही करना है। तो ये तो अनन्य नहीं होता, अनुन्याश्रित होता है, इसलिए आंसर बनेगा बी, अनुन्याश्रित। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचे, तो एक सहस्त्र, ये सहस्त्र जो है ये गलत लिखा हुआ, तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा सहस्त्र। सहस्त्र। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, इसका मतलब क्या है? देखो, रचयिता जो है वो गलत लिखा हुआ है। रचयिता इस तरह से लिखा जाता है, छोटी की मात्रा आती है, ना कि बड़ी की। उपर्युक्त गलत है, तो उपर्युक्त जो आएगा वो आएगा ये बनेगा आपका सी में, उपर्युक्त। आंसर सी बनेगा। मनुष्य को परामुखोपेक्षी नहीं बनना चाहिए, बनाना चाहिए, तो मनुष्य को परामुखापेक्षी। तो जो परामुखापेक्षी होगा ये गलत है आपका वर्तनी की दृष्टि से, इसलिए बनेगा पर मुखापेक्षी। पर मुखापेक्षी आपका आंसर। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा जो है ये गलत लिखा हुआ है, यही आपको बताना। तो उत्प्रेक्षा कुछ इस तरीके से होगा, उत्प्रेक्षा। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, तो दौर्बल्य का मतलब दुर्बलता का सूचक है, तो ये दौर्बल्य जो है ये आपको शुद्ध करना। तो दौर्बल्य इस तरह से लिखते हैं, बड़ों की मात्रा आती है यहाँ पर, सी आंसर बनेगा, दौर्बल्य। तानसेन महान संगीतज्ञ थे, देखो संगीत इसकी मात्रा ही गलत लिखी हुई है, तो इसलिए एक आंसर क्या बनेगा इसमें? बी, संगीतज्ञ। बड़े की मात्रा आएगी। वजीफा। वजीफा गलत है, वजीफा इस तरीके से मात्रा लगती है, तो ये बनेगा आपका वजीफा, देख लो किसमें है। तो सी आंसर, वजीफा। प्रत्येक स्थान का अपना एक संदर्भ होता है, तो एक संदर्भ होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब संदर्भ भी आपको देखना है कि कहाँ है, तो संदर्भ भी है। से अन दय आरा, भय के ऊपर रह की मात्रा लगती है, जब जाकर वो संदर्भ बनता है। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है, तो प्रादुर्भाव जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ये होता है पारदुभाव। ये बनेगा आपका ये पारदुर्भाव। बी आंसर, ए आंसर बनेगा। हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं, तो तुंग जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसलिए इसका बनेगा उत्तुंग। आधा तय और पूरा तय लगता है, इसलिए आंसर सी बनेगा। वैज्ञानिक अनुसंधान, अनुसंधान में देखो स आता है छोटा वाला, यही गलत हो जाएगा यहाँ से। कौन सा बनेगा ये आपको देखना होगा, देखो अनुसंधान इस तरीके से लिखते हैं, अनुसंधान, डी आंसर बनेगा। ए न उ से आधा न और ध आ न, अनुसंधान। वे हिंदुस्तानी अकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। देखो अधिवेशन की ही आपको अंग्रेजी वर्तनी छांटनी है, यही आपका गलत है, तो इसमें शुद्ध कौन सा होगा? ये होता है अधिवेशन। इसमें छोटा सा नहीं आता, बड़ा सा लगता है अधिवेशन। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने जो मंत्रिमंडल के बैठक की जो अध्यक्षता की, यही मंत्रिमंडल ही आपको छांटना है। तो मंत्रिमंडल होता है इस तरीके से, मंत्रिमंडल, आंसर सी बनेगा। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ का मतलब, अनभिज्ञ जो होगा वो अनभिज्ञ होता है, ज्ञ ज्ञानी आता है इसमें, इसलिए बनेगा अनभिज्ञ, डी आंसर बनेगा। स्वातंत्र्य संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो स्वातंत्र्य लिखा हुआ है गलत, यही आपको छांटना है। तो स्वातंत्र्य जो होता है वो इस तरीके से होता है, स्वातंत्र्य। आधा न आधा त्रय, चतुर्सुर का जो त्रय होता है वो भी आधा होता है, ये ध्यान रखेंगे इसमें। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है, तो पुनरुत्थान की स्पेलिंग जो है वो गलत है यहाँ पर। होता है इसमें बड़ा वो नहीं लगता है, ये जो लग रहा है इसमें छोटा वो लगता है, इसलिए बनेगा पुनरुत्थान। स्नेह की अंतर स्थलीय सरिता मुख और मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी, तो अंतर स्थलीय में की संधि जो शुद्ध शब्द होगा वो कौन सा होगा, ये देखना। देखो अंतर, अंतर स्थलीय नहीं होता, अंत स्थलीय होता। आंसर ए बनेगा, अंत स्थलीय। पश्चिम देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदता बढ़ रही है, प्रतिद्वंदता गलत लिखा हुआ है, प्रतिद्वंदता ही छांटना है आपको, तो प्रतिद्वंदता इस तरीके से लिखते हैं जैसा बी में लिखा हुआ है, प्रतिद्वंदिता। उद्ग्रीव, उद्ग्रीव छांटना है कि सही, इसका जो वर्तनी बनेगी वो बनेगी उद्ग्रीव होता है, तय के नीचे हलंत लगता है, इसलिए उद्ग्रीव बनेगा। अशुद्ध शब्द छांटना है इसमें, देखो अशुद्ध जो होगा वो, देखो प्रशंसा बिल्कुल राइट है, संग्रहित भी राइट है, उपरयुक्त भी राइट है, अधीन नहीं होता जी,
इसका जो बनता है वो अधीन बनता है। नेक्स्ट, संश्लिष्ट। तो संश्लिष्ट का जो बनेगा वो बनेगा संश्लिष्ट। संश्लिष्ट होता है आपका स, ये जो होता है, ये स जो है यहाँ पर आधा स जो आ रहा है ये बड़ा वाला, ये नहीं आएगा, स षटकोण वाला से आएगा, इसलिए आपका ए आंसर बनेगा। अजस्र। अजस्र जो आप देखते हैं तो इसमें जो बनेगा वो बनेगा, आपका आंसर बनेगा अजस्त्र। अजस्त्र, इस तरीके से सी आंसर लगेगा इसका। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, तो भारतीय गीता के महात्म्य से कौन परिचित, तो इसका आंसर बनेगा, देखो महात्म्य में आधा मैं और आधा ते आता है, तो इसलिए आंसर बनेगा बी आंसर। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो रचयिता। रचयिता जो है आपका सही शब्द है, रचयिता। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध पहचानिए, शुद्ध शब्द को पहचानना है आपको, तो ये होगा इसमें मृत्युदंड। इस तरीके से लिखते हैं मृत्यु दंड। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटना है आपको, तो शुद्ध शब्द जो होता है वो अभिराम, इस तरीके से लिखते हैं, डी आंसर लगेगा इसमें। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द जो निकलता है वो विव्रत होता है, विव्रत, बी आंसर। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी, देखो ये भी गलत है क्योंकि ज्योत्सना में आदत है और आदत से आता है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, डी आंसर ज्योत्सना। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध छांटना, देखो कोमलांगी सही है, सम्मिलित भी सही है, अनुग्रहित भी सही है, इसलिए उत्कर्षता ये गलत है, आंसर आपका सी बनेगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी जो बनती है वो बनेगी, देखो देदी या पमान, ये भी गलत है, देदी पमान ये भी गलत है, देदी पमान ये भी गलत है, देदी है, देदी प्यमान, ये से पहले आधा पै लगता है, इसलिए आंसर बनेगा आपका टी। अशुद्ध वर्तनी छांटनी फिर से, तो अशुद्ध वर्तनी जो होती है वो पौराणिक होती है, पौराणिक, आंसर डी। जबकि देखो कौतूहल राइट है, अंधकार भी राइट है, निरपेक्ष भी राइट है, तो पौराणिक नहीं होता, पौराणिक नहीं होता, पौराणिक होता है, आपका डी आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है, तो इसमें आप देखते हैं कि अशुद्ध जो है वो हस्तलिखित, ये तो राइट है, कुमुदनी भी राइट है, सत्याग्रह भी राइट है, इसलिए आंसर बनेगा आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है, इसलिए आंसर बनेगा आपका सी। शुद्ध वर्तनी छांटनी है आपको, तो शुद्ध वर्तनी जो होती है वो निरहंकारी होता है, निरहंकारी, आंसर आपका ए बनेगा। जागृत गलत है, पैतृक भी गलत है और निर्दय भी गलत है होगा आपका, इसलिए आंसर ए। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म होगा, तो विलोम की दृष्टि से जो शुद्ध युग्म बनेगा वो विराम चिराग नहीं होता, संयुक्त वियुक्त ये हो, आंसर ये बन जाएगा। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी जो होगी आपकी वो हिंसरन होती है, हिंसक, आंसर ए बनेगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध छांटना है फिर से, तो ये आप देखते हैं परिश्रम, ये गलत है, परिषद जो आप देख रहे हैं ये भी आपका गलत है, पड़ोसी भी गलत है, परिमार्जित ये आपका सही है, डी आंसर बनेगा आपका। इस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, सभी शब्द को दुस्साध्य, त्रैमासिक, तिलांजलि, द्वंद्व, ये सभी शब्द इसके सही हैं, पहला ही आंसर बनेगा आपका एक, बाकी सब गलत हो जाएंगे आपके। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द होगा, तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध पूछ रहा है, ध्यान रखना है। तो भगवान बिल्कुल राइट है, शोषक, शोषक जो होता है वो गलत लिखा हुआ है, शोषक में सैसठ कौन वाला से आता है, मूल्यांकन सही है, विराट सही है, आंसर बनेगा आपका, इसमें आंसर बनेगा पी, अशुद्ध पूछ रहा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो आगामी, अंत्याक्षरी, देखो शुद्ध शब्द ये आ गया अंत्याक्षरी, आधा नया और आधा था लेकर आता है अंत्याक्षरी। शुद्ध शब्द फिर से छांटना है आपको, तो ये होता है समर्पण, समर्पण आपका सही लिखा हुआ है, समीक्षा ऐसे नहीं होता, समीक्षा ऐसे होता है, सम्मान नहीं होता, सम्मान होता है, संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, आंसर बनेगा ए। निम्नलिखित वैसे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द जो आप देखेंगे, देखो तिथि सही है, परिवार सही है, नीति सही है, पूर्ति गलत है, पूर्ति जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी शुद्ध है, सदृश्य, उत्कर्ष में ये वाला से आता है, एकत्रित इस तरीके से लिखा जाता है, स्थायित्व भी इस तरीके से लिखा जाता है, ये आपका आंसर बनेगा सी। शुद्ध शब्द हटना है फिर से, तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा इसमें, दुर्भि संधि, दुर्भि संधि आपका शुद्ध शब्द है, बाकी गलत है सब। शुद्ध शब्द इंगित करता है, तो शुद्ध शब्द किसे इंगित करेगा, देखो प्रदर्शनी, दर्शनी को इंगित करेगा, आंसर बी। अशुद्ध छांटना है, तो अशुद्ध को उपकार बिल्कुल राइट है, तत्व भी राइट है, उपरयुक्त भी राइट है, अधीन नहीं होता, अधीन होता है जी, अधीन, आंसर बनेगा आपका इसमें डी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द देखते हैं, देखो पुरस्कार, पुरस्कार बिल्कुल राइट शब्द है।
शुद्ध शब्द फिर से छांटना है तो अनुगृहित, अनुगृहित इस तरह से नहीं होता, इसमें वो लगा दो रेरिसी वाला, तो इसलिए बन जाएगा आपका संग्रहित, इसमें शब्द सही होगा, बी आंसर होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, शुद्ध छांटना है तो शुद्ध होगा आपका प्रशंसा, यही आपका सही होगा, पहले बड़ा से और फिर आप छोटा से आता है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। सही वर्तनी है तो सही वर्तनी किसकी है? सौहार्द, सौहार्द की सही वर्तनी होगी। अशुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध वर्तनी देखो किसकी है इसमें, अशुद्ध वर्तनी जो होती है वो पुरस्कार, तो देखो सही लिखा हुआ है, पुरस्कार ये गलत है आपका, पुरस्कार, तिरस्कार सही है और परिष्कार भी आपका सही है, तो इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा? बी आपका आंसर होगा। तो देखो वर्तनी तो हो जाती है आपकी खत्म। ये आपकी प्रैक्टिस, मैंने आपको 250 सवालों की प्रैक्टिस करवाई, आप इनको ध्यान से थोड़ा सा देखें, क्योंकि देखो सवाल आता ही आता है और कुछ शब्द तो ऐसे हैं आपने देखा होगा कि बार बार रिपीट हुए, वो जो शब्द बार बार रिपीट हुए हैं उनको तो जरूर ही हर हालत में आपको ध्यान रखना है, कि प्रीवियस ईयर पेपर से हमें पता लगता है कि कौन सा सवाल किस तरीके से बना होगा। यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है और रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। यदि आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और यदि आपको हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेल के माध्यम से बता दीजिए, तो मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके साथ साथ यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।